दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके सामने बार के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लाए हैं जिनको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ किस तरह के बार के क्वेश्चंस होते हैं और क्या सॉल्व करना होता है। जनरली अगर नंबर्स के ऊपर लाइन खींची होती है तो लोगों को वो क्वेश्चन बार का ही लगता है, तो इसीलिए हम आपको वो सारे डाउट्स को क्लियर कराने के लिए तीनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप घबराइएगा मत, आप उसे समझिएगा और अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको ये समझा दें कि किस तरह के आपको बार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहले तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा 0.37 के ऊपर बार, है ना। इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब दशमलव के बाद जो सारी बातें बता रहे हैं वो आपके माइंड में सेट करना है कि दशमलव के बाद यदि बार वाला क्वेश्चन है तो वो रियल में बार, इसे आप कॉल्ड करेंगे बार, ठीक है। 7 इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो इसको आप रियल में कॉल्ड करेंगे कि बार के क्वेश्चन है, ठीक है। हमने डिलीट कर दिया क्या, चलिए यहाँ देख लीजिए 0.34 के ऊपर बार इस तरह का क्वेश्चन, 0.37 के ऊपर बार इस तरह का क्वेश्चन, 3.549 के ऊपर बार इस तरह का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो रियल में बार वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप कॉल्ड करते हैं बार वाले क्वेश्चन। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर क्या है, दशमलव के बाद आप बार देख रहे हैं ना, दशमलव के बाद संख्याओं के ऊपर बार लगा। इसको याद रखिए कि फर्स्ट जो टाइप है वो दशमलव के बाद संख्याओं के ऊपर बार लगा है। अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा। सेकेंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इस तरह का, बड़ा सिंपल सा 3+4, ठीक है, 3-4, ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस लेके रहेंगे और इसमें कुछ बार आर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन, पहला टाइप भी आपसे बन जाएगा, दूसरा भी टाइप बन जाएगा, तीसरा टाइप नहीं बनेगा जनरली, ठीक है। 95% बच्चों से ये टाइप नहीं बनता है। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें पहले या तो क्वेश्चन बुकों में नहीं देख पाए होते या फिर उसी से डाउट, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहला क्लियर हुआ कि दशमलव के बाद यदि संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो वो रियल में बार वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला बार आप इसे जनरली बोल देते हैं लेकिन ये लाइन ब्रैकेट कहलाता है। ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो लाइन ब्रैकेट का क्वेश्चन है और तीसरा वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हम आपको समझाएंगे और इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए वीडियो लाए हैं और ये तीनों एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। सबसे पहले आप टाइप फर्स्ट को देख रहे हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस में कैसा देखना है आपको, ये बार वाला क्वेश्चन जो जनरली आपने पहले टाइप का बार देखा था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इन बार वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, हमने ये नोट आपको लिख दिया है इसमें, ठीक है, ये सारे नोट आपको लिख दिया, आप पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको समझा देते हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ पर आप ये समझिए कि दशमलव के बाद है ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब करना है ये चीज। दशमलव के बाद यदि आपको बार लगा दिखे तो के लिए, ठीक है, दशमलव के बाद यदि आपको बार लगा दिखे तो के लिए है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है ना, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है, हर में उतनी बार 9 लिखना है, बटे में उतनी बार 9 लिखना है, ये याद रखिएगा। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार आपको 0 लिखना है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। पहले हमने क्या बताया, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखना है, बटे में, है ना। और फिर जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस, इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा भाई, यहां पे क्या देखा हमने कि, चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या करना है आपको ये वाले क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले आपको जितनी भी बातें बताई थी वो आप सभी को याद होनी चाहिए कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है दशमलव के बाद, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखना है, बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0। ये बात आपको रिपीट करना है ना, माइंड को सेट होनी चाहिए। अगर सेट है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप देखिए दशमलव के बाद कितनी, दशमलव के बाद 2 संख्या के ऊपर बार लगा है। दशमलव के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार लगा भाई, दशमलव के बाद आपकी 2 संख्या के ऊपर बार लगा, इसलिए 2 बार 0 लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखिए कि 0.37 के ऊपर बस बार है, तो 7 के बस ऊपर बार है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए एक बार 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है इसीलिए एक बार 0। और फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस भी कर दी, देखिए 37 में से 3 माइनस कर दिए ना। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आई होप कि आपको बात याद हो गई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या रहेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पर देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा इसलिए 2 बार 9। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा, 3 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा, 3 बार 0 हो गया।
जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो है क्या है भाई, वो है 0.003। तो 0.003 का मतलब 3 ही ना है, तो आपने उस 3 को माइनस कर दिया। क्लिक हो रहा है, जो भी संख्या रहती है उससे माइनस कर देते हैं। तो पहले आपने क्या लिखा, पूरी संख्या 325 आपने लिख दी। यहाँ पर ये संख्या क्योंकि 325 थी, पूरी 325 लिख दी। फिर उसके बाद देखा दो संख्या के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिख दिया। 3 संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 बार 0 लिख दिया। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो है 0.003, जिसका मतलब केवल 3 है, तो आपने इस 325 में से 3 को माइनस कर दिया। जब ये बातें हो गई तो फिर आपने आगे बढ़ा, तो आगे क्या देखा कि जब माइनस कर दिया तो कितना आंसर आता है आपका, 325 में से 3 को माइनस करते हैं 322 आता है, बटे में इसी को इसी लिखे रहता है। कट रहा है तो काट दीजिए, वरना वैसे ही का, अगर कट रहा है तो ऐसे से काट दीजिए जितना सिंप्लीफाई हो रहा है, वरना उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, आई होप कि आपको ये बार वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार बटे में 9 लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगे हैं दशमलव के बाद उतनी बार आपको 0 लिखना है, तो आपने वो कर दिया। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, उसको आपने माइनस कर दिया। फॉर एक और एग्जांपल समझा देते ताकि आपको और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम आपके सामने लिखते हैं 3.354, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ पर हमें समझना और यहाँ पर बार लगा दिया। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ये जो दशमलव के आगे से कुछ नहीं लेना देना, हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 3 + 0.0354 के ऊपर बार, हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम इसको से सॉल्व करेंगे ना, इसको तो 3 आगे के आगे लिखे रहने देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, क्या भाई कि 0.354 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 354 बटे में कितना लिख देंगे, 2 संख्या के ऊपर बार है 2 बार 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है 1 बार 0, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए 35, अगर यहां पर केवल 4 के ऊपर बस बार होता तो 35 माइनस करते हैं। अभी 54 के ऊपर बार है तो 3 बस माइनस किए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप कि ये बार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे बार के क्वेश्चन को, कि दूसरे बार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये है टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, ये वाली बार। तो ये वाला जो बार है एक्चुअल में उसके बार नहीं कॉल्ड किया जाएगा, इससे कॉल्ड किया जाएगा लाइन ब्रैकेट। तो अब आप किसे कैसे याद रखेंगे कि सर किसको लाइन ब्रैकेट किसको क्या, तो हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया था कि डेसिमल के बाद है तो उसे बार कॉल करना। और लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है किसी अगर ऊपर आपकी लाइन लिखी हुई है और नीचे कोई सिंबल लगा हुआ है, नीचे कोई भी सिंबल भी इनटू का, प्लस का, माइनस का, तो आप समझ जाइएगा कि ये लाइन ब्रैकेट है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला वाला क्वेश्चन बार था, दूसरा वाला क्वेश्चन इसे आप बोलेंगे लाइन ब्रैकेट, इसे आप बार का क्वेश्चन मत कॉल्ड करना, ये लाइन ब्रैकेट का काम होता है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसका क्या करना है भैया ना। तो सबसे पहले याद रखिए कि ये ब्रैकेट होता है, एक प्रकार का कोष्ठक होता है जिसे आप लाइन ब्रैकेट कॉल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अगर ये लाइन ब्रैकेट है तो इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर चलते हैं। तो लाइन ब्रैकेट है और इसे कैसे सॉल्व करना है उस पर चलते हैं। तो देखते हैं और बताते हैं आपको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, यहां पर ये, ठीक है, कि दो सिंबल लगे होने चाहिए, उन दोनों के बीच से सिंबल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट का काम करेगा, जो लाइन है वो एक प्रकार का ब्रैकेट का काम करेगा। तो 3 - 4, तो 3 - 4 क्या करेगा, एक ब्रैकेट का काम करेगा। तो अगर 3 में से -4 हो जाता है तो -1 बचता है। लेकिन नीचे आपने क्या किया, -3 - 4, अगर ये केवल ऐसा लिखा होता, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर -3 और -4 लिखा होता तो इसका आंसर होता -7। क्लिक हो रहे हैं। लेकिन चूंकि यहां पर आपने लाइन ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि एक ब्रैकेट का काम कर रहा है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये एक ब्रैकेट का काम कर रहा है, तो ब्रैकेट का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसे चेंज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को -7 ना बोल करके हम इसे लिखते हैं -3 माइनस, यहां पर ब्रैकेट का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? वो लाइन जो है वो एक प्रकार का ब्रैकेट का काम कर रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी हमने आपको ब्रैकेट बनाकर दे दिया, लेकिन वो एक ब्रैकेट का काम कर रही है, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो -1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1। क्लिक हुआ? कैसे क्या हो रहा है समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो वो एक ब्रैकेट का काम करे, ये आपके दिमाग में स्थिर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं -5 और -2 है तो इसका आंसर तो -7 होना था, लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ पर देखिए लाइन ब्रैकेट है, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है, इसीलिए इसका आंसर बदल जाता है। आप इसको माइनस लिखते हैं, यहाँ पर 5 - 2 लिखते हैं, जिसका मतलब 3 होता है, तो -3 आपका राइट आंसर हो रहा है। क्लिक हो रहा है कि किस तरह का लाइन ब्रैकेट काम कर रहा है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि -5 और -2 का मतलब तो -7 था, ये हो गया ना। लेकिन अगर वहीं पर ब्रैकेट लगा होता है तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ब्रैकेट लगा तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए -4 + 4, अगर ये केवल लिखा होता तो इसका आंसर तो 0 है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए हैं, लाइन ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो उसका तात्पर्य कुछ और हो जाता है। इसका मतलब ये लाइन ब्रैकेट का काम करेगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर -8 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि -4 + 4, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये ब्रैकेट का काम कर रहा है, लाइन ब्रैकेट का काम, तो -8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो होंगे लाइन ब्रैकेट से संबंधित भी। तो इसे आप लाइन ब्रैकेट कॉल्ड करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी। अब चलते हैं थर्ड टाइप, जो आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव में नंबर है, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो नंबर है वो नेगेटिव में पॉजिटिव, कैसे देखिए समझिए बातों को, हम पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको बारीक बातें भी क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके लिए एक नया पेज लेते हैं आपके सामने। ओके ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर खाली पेज पे, और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या। मान लीजिए 3 + 0.27 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बार है ना, ये जो ऊपर लाइन लगाई हुई है बार की, इसका मतलब ये है कि ये संख्या नेगेटिव है और ये संख्या पॉजिटिव है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि दशमलव के आगे अगर बार लगा रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.27 और ये बार लगा, इसका मतलब ये हुआ कि -3 और +0.07 है, 0.27 है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें समझ पाने की नहीं। अगर ये लिखा होता -3.27 तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस भी 3 में है और -0.27 ये होता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा है, इसका मतलब ये होता है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में है, लेकिन यहां पर इस बार का मतलब क्या हुआ था कि वो संख्या आपकी आगे वाली संख्या बस नेगेटिव में, पीछे वाली संख्या पॉजिटिव में, ये डिफरेंस होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है और 95% बच्चे से गलत करेंगे। जिन्होंने कभी पढ़ा भी होगा उनसे भी निश्चित गलती होने वाली। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमने आपको समझा दिया ना। क्या समझाया कि दशमलव के अगर आगे वाली संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये संख्या नेगेटिव है। तो देखिए -3 हो गया। फिर उसके बाद 0.27 लगा है तो ये संख्या पॉजिटिव है, ये आपको बताया था हमने। ठीक है, अगर बार दशमलव के आगे वाली संख्या पे लगा मतलब वो नेगेटिव है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, -3 + 0.27। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव संख्या, यहाँ पर पॉजिटिव संख्या आपस में से घटा देंगे, मतलब आप 3 में से 0.7 को घटा देंगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, माइनस का 0.273, ये आपका आंसर मिलेगा। और ये नेगेटिव में आप इसे ऐसे मत लिख देना कि 2 के ऊपर, यहां पर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं भाई, 2 के ऊपर बार और 0.73 है ना, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्या अब नेगेटिव में है। लेकिन यहां पर जो था, इसका मतलब ये था कि आगे वाली संख्या बस नेगेटिव में, पीछे वाली संख्या पॉजिटिव में। तो जब आप इसे लिखेंगे तो ये लिखना आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही वे होगा वो इस तरह का माइनस में ही होगा। क्लिक हुआ? समझ पा रहे हैं डिफरेंस? फिर इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में और लाकर बताएंगे कि किस तरह के ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन है ना। अभी तो हमने छोटा सा बस एग्जांपल के तौर पर समझाया, आगे आपको थोड़ा सा बड़ा करके और भी एक्सप्लेन करके समझाएंगे। फिर उन क्वेश्चन को आप देखना कि हाँ, इसको तरह के क्वेश्चन कैसे काम में लाए जाते हैं। लेकिन अभी आप बेसिक बातों को समझिए, तीनों बारों में अंतर समझिए। तो आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 नेगेटिव में है और जो 0.35 है वो पॉजिटिव में है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव जो आप इसे माइनस कर देंगे तो आपके सामने -3.65 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्या नेगेटिव में है। ठीक है, दोनों संख्या नेगेटिव में है, इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप ये कहना चाहते हैं कि पहले वाली पॉजिटिव और दूसरी वाली नेगेटिव, मतलब कि पहले वाली नेगेटिव दूसरी वाली पॉजिटिव, तो आप उसे इस तरह से लिख पाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपसे बनना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर भी एक क्वेश्चन और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपको समझा दें कि किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मान लीजिए 3 ऊपर बार 0.52 लिखा हुआ है प्लस 5 के ऊपर बार 0.27 लिखा हुआ है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 है, प्लस का 0.52 है, माइनस का 5 है, प्लस का 0.27 है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए बढ़िया। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, माइनस का कितना लिख देंगे भाई, -8 प्लस का कितना हो जाएगा
979 हो जाएगा, है ना, 979 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो जब आप इसे लिखेंगे ना, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपका दिमाग का काम होगा। कैसे दिमाग का काम होगा? जब आप इसे लिखेंगे तो आप या तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे क्या क्या लिख सकते हो वो समझो। पहले तो आपने दशमलव दशमलव वाले को जोड़ दिया और इनको अलग से जोड़ दिया। ये आपका पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में आ गया, ये आपका नेगेटिव था तो नेगेटिव में आ गया, ठीक है। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब इसको लिखने का तरीका देखें, ठीक है। अभी आपके सामने क्या लिखा है वो देखें कि -8 लिखा था प्लस 0.79 लिखा था, ये लिखा था ना। तो आप इसे लिखने का तरीका समझिए। एक तरीका तो इसका लिखने का ये हो जाएगा कि 8 नेगेटिव में, इसलिए 8 के ऊपर बार लगा दीजिए, 0.79 ऐसे लिख दीजिए। तो ये भी आपका सही तरीका, ये भी आपको कोई गलत तरीका नहीं है, ऐसा भी लिख जाएगा। लेकिन इसकी जगह पर एक और आंसर दिया जा सकता है। कैसा आंसर दिया जा सकता है? जब आप इसे माइनस, है ना, ये सारी चीजें समझना है ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना जाए, सारे क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप 8 के ऊपर बार लगा देते हैं, 0.79 लिख देते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका। ये बताना ये चाहता है कि जो 8 है वो नेगेटिव में है और 0.79 पॉजिटिव में, जिसको लिखने का तरीका ये सही है। लेकिन इसी का दूसरा तरीका अगर आप लिखना चाहते हैं तो -8 प्लस 0.79 अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं आप कि नेगेटिव, है ना, नेगेटिव लिख सकते हैं। पहले तो 1 बच जाएगा, फिर कितना बच जाएगा? 8 में से आप 0.79 को माइनस करेंगे तो पहले 1 बच जाएगा, फिर 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट बच जाएगा और फिर 7 बच जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका ये होगा। अगर आप इसे नेगेटिव में लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, और अगर पॉजिटिव के फॉर्म पर लिखना चाहते हैं तो ये है। आई होप कि दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। यही वो क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूज होता है। तो कई बार अगर आपके ऑप्शन में ऐसा ना दिखे तो ऐसा दिखे तो आप उसको क्लिक कर देना या इसको क्लिक कर देना, दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही आंसर आपके सही है। आई होप कि हम आपको ये बात समझाने में सक्षम रहे होंगे, आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे और सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर बेस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। चलिए, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आपका फीडबैक पता चले, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।